नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है मार्केटिंग मिक्स। आज के वीडियो में आपको मिलेगा मार्केटिंग मिक्स का इतिहास क्या है, कहाँ से ये कंसेप्ट आया, आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे देखते हैं और इसकी परिभाषा क्या है। अगर मैं मार्केटिंग मिक्स के इतिहास में आपको लेकर जाऊं तो नील एच बोर्डन, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने सन 1964 के अंदर जर्नल ऑफ एडवर्टाइजिंग रिसर्च के अंदर एक आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल माना जाता है कि मार्केटिंग मिक्स एक शब्द जो है वो आर्टिकल की वजह से हमारे सामने आया। उस आर्टिकल में नील एच बोर्डन लिखते हैं कि उनके एक कलीग थे जिनका नाम था जेम्स कुलिटन। उन्होंने 1948 के आसपास एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स मार्केटिंग कॉस्ट की बात करी। यानी कि एक मार्केटर जब कोई चीज को बनाता था तो उसको उसकी कॉस्ट तय करनी होती थी, उसको उसका प्राइस तय करना होता था। उसके प्राइस को तय करने के लिए उसे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता। जब वो बहुत सारी चीजों को देखता तो उसको कहा गया कि वो एक मिक्सर है इंग्रेडिएंट्स का। ये इंग्रेडिएंट्स क्या थे? ये इंग्रेडिएंट्स थे कितना खर्चा लगा, कितना मुझे प्रॉफिट चाहिए, इन सारी चीजों को मिक्स करके उसे एक चीज तय करनी होती थी, वो था कॉस्ट या प्राइस। अब हम इसके आगे निकले। नील एच बोर्डन लिखते हैं कि इस आर्टिकल से उन्हें एक क्लू मिला कि अगर मार्केटर जो है वो मिक्सर था इंग्रेडिएंट्स का, तो वो कुछ मिक्स तो कर रहा था। अब वो जो मिक्स कर रहा था, मिक्स करने के बाद जो बन रहा था, उसे हम क्या कहें? उसे मार्केटिंग मिक्स कहा जा सकता है। ये उत्थान था मार्केटिंग मिक्स शब्द का। ये शब्द कहां से आया? अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखिए, जब भी कोई मार्केटर किसी एक नए प्रोडक्ट को बनाता है, उसे वो प्रोडक्ट अपना बेचना होता है, मार्केट के अंदर कस्टमर्स को देना होता है। ये प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचे, उनको पसंद आए, इस चीज के लिए उसे बहुत से डिसीजन उस समय से जब वो प्रोडक्ट को बनाने की सोचता है और उस समय तक जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता, उसे लेने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर, कैसा प्रोडक्ट बनाएं? अगर प्रोडक्ट बन गया है तो उसकी पैकेजिंग कैसी हो? अगर पैकेजिंग भी हो गई है तो उसका प्राइस क्या रखा जाए? अगर प्राइस हो गया है तो किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज किया जाए, कहां इसे बेचा जाए, किस तरह से इसकी एडवर्टाइजिंग करी जाए, किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए। ये सारे के सारे ऐसे कुछ तथ्य थे जिनके ऊपर मार्केटर को सोचकर और इन पर डिसाइड करना पड़ता था। इन्हीं को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता था। अगर आप नील एच बोर्डन के आर्टिकल की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक मार्केटर को अच्छे से प्रोडक्ट को डिजाइन से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 12 मुख्य डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो 12 मुख्य चीजें क्या थी? वो 12 चीजें थी प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पैकेजिंग क्या हो, डिस्प्ले कैसे करें इसको, सर्विसिंग, फिजिकल हैंडलिंग और फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालिसिस। नील एच बोर्डन के मुताबिक ये 12 ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर मार्केटर को डिसीजन लेना पड़ता था अगर उसको सक्सेसफुल एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो। अब उदाहरण के तौर के ऊपर अगर हम प्रोडक्ट प्लानिंग की बात करें या प्राइसिंग की बात करें, मार्केटर कोई भी प्राइस तय कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका टारगेट मार्केट क्या है। जो उसने प्राइस तय किया, एक डिसीजन तो लिया ना। ऐसे ही जब वो एडवर्टाइजिंग की बात करे तो वो कुछ तो डिसीजन उस पर लेगा कि मैंने कहाँ एडवर्टाइज करना है, मेरा एडवर्टाइजिंग का बजट क्या है, किस तरह से मैं इसे एडवर्टाइज करूंगा, कौन सी अपील यूज करूंगा, वो डिसीजन भी उसे लेना पड़ा। तो एक ही प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की प्लानिंग भी वो कर रहा है, इसी प्रोडक्ट की, इसी प्रोडक्ट का प्राइस भी वो सेट कर रहा है, इसी प्रोडक्ट के बारे में वो ये भी तय कर रहा है कि एडवर्टाइजिंग कैसे की जाए, कहां की जाए, इसी प्रोडक्ट के बारे में वो ये भी तय कर रहा है कि ये कहां बेचा जाए, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। इस एक प्रोडक्ट से संबंधित ये सारे डिसीजंस को जब आप मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो मार्केटिंग मिक्स बनता है। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये 12 एलिमेंट्स श्रिंक होकर 4 ब्रॉडर एलिमेंट्स बनकर रह गए। ये 4 ब्रॉडर एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशंस। नील एच बोर्डन ने 12 दिए, वो 12 स्क्वीज होकर 4 बने। ये 4 बड़े पॉपुलर हुए और इन 4 को 4 P's के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये आपका ओरिजिनल मार्केटिंग मिक्स क्या था और आज के परिप्रेक्ष्य मार्केटिंग मिक्स क्या है उसकी बात करता हूं। एक और डिफरेंस है जो मार्केटिंग मिक्स में हमें देखना चाहिए। जब ओरिजिनली नील एच बोर्डन ने मार्केटिंग मिक्स की बात की थी और आज हम उसे किस तरह से देखते हैं। नील एच बोर्डन ने यह कहा कि सिर्फ ये 12 एलिमेंट्स ही नहीं है जिनके ऊपर एक मार्केटर डिसीजन लेता है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि इन 12 एलिमेंट्स पर डिसीजन जो भी मार्केटर ले, वो प्रभावित होते थे वो डिसीजंस उस समय में उस प्रोडक्ट और उस मार्केट और उस सेगमेंट के अंदर मार्केट फोर्सेस क्या थे,
उन्होंने 4 मार्केट फोर्सेस का जिक्र किया था, और वो 4 मार्केट फोर्सेस थे: कस्टमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, ट्रेड बिहेवियर क्या है, कंपटीटर्स की पोजीशन क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, और गवर्नमेंट का बिहेवियर क्या है। यानी कि वो 12 एलिमेंट्स, उनके ऊपर मार्केटर डिसीजन ले, वो डिसीजन इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए कि ये 4 चीजें कैसे चल रही हैं। तो ये प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स था पुराना। अब हम मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं 4 P's। फर्ज कीजिए कि आपको केक बनाना है। एक केक बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको हो सकता है अंडे की जरूरत पड़े, आपको हो सकता है दूध की जरूरत पड़े, आपको हो सकता है आटे की जरूरत पड़े, आपको हो सकता है चीनी की जरूरत पड़े। ये सारी चीजें जब मिक्स होंगी एक सर्टेन प्रोपोर्शन में और उसको कुक किया जाएगा, उसको बेक किया जाएगा, तब तो केक बनेगा। ऐसे ही आप फर्ज कीजिए कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या होता है। जब तक अंडा नहीं डलेगा तब तक केक नहीं बनेगा। ऐसे ही जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक मार्केटिंग मिक्स नहीं बनेगा। जैसे आपका चीनी नहीं डलेगी तो केक नहीं बनेगा, लेकिन अगर चीनी आपने ज्यादा डाल दी तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये जो 4 P's जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशंस, इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे हो गई तो हमारा मार्केटिंग मिक्स खराब हो जाएगा। मार्केटिंग मिक्स जरूरी क्यों है? मार्केटिंग मिक्स जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हम कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं वो एक खाली प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे, कंज्यूमर को मार्केटिंग मिक्स ऑफर किया जाता है। मतलब कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट मिलता है एक प्राइस के ऊपर, एक जगह पर जहां वो बेचा जा रहा है, और किस तरह से वो वहां पर पहुंच रहा है। ये सारी की सारी चीजें एक मार्केटर कंज्यूमर को ऑफर करता है। अगर इन मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स में से, जिसकी आज हम बात करते हैं, अगर इनमें से एक को भी बदल दिया जाए तो जो कंज्यूमर को मिल रहा है वो चीज बदल जाती है। तो अगर अवेलेबिलिटी का इशू हो तो प्लेस आपका जो है ना वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो P हाईलाइट हो जाएगा। प्राइसिंग अगर उसकी सही नहीं है तो हम प्राइस की बात करेंगे। एक भी चीज अगर ऊपर नीचे हुई तो जो पूरा का पूरा एक होल एक कंज्यूमर को मिल रहा है वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए मार्केटिंग मिक्स बहुत ही जरूरी है। कोटलर साहब मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करते हैं: इट इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट द फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर्स रिस्पॉन्स। इट इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। अब ये एक समूह है किसका? कंट्रोलेबल वेरिएबल्स का। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स कौन से? जिनको आप एज ए मार्केटर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैसा हो ये आपके हाथ में है, प्राइस उसका क्या रखें ये भी आपके हाथ में है, प्रमोशंस कैसे करें ये भी आपके हाथ में है, प्लेस कहां हो जहां पर ये चीज बेचा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो ये भी आपके हाथ में है। तो ये चारों के चारों कंट्रोल्ड वेरिएबल्स हैं। इन सभी चारों कंट्रोल्ड वेरिएबल्स के ऊपर जब आप डिसीजन लेते हैं और इसको एक सेट के समूह के तौर के ऊपर, एक बंडल के तौर पर देखते हैं, तो ये चीज कंज्यूमर के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करती है, उसे चेंज करती है। तो अगर एक अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो कंज्यूमर उसे खरीदेगा कैसे? प्लेस जरूरी होता है उसके लिए। तो एक भी चीज का ऊपर नीचे होना उस पूरे के पूरे गेमेट को इन्फ्लुएंस कर देता है। ये कंसेप्ट है मार्केटिंग मिक्स का, और यही अभी हमने देखने की कोशिश करी थी। अगर एक छोटी सी बात इसमें और हम देखें तो ये जो 4 P's थे, अगर नीलज बोर्डन की भी बात करें, नीलज बोर्डन ने ये जो 12 एलिमेंट्स मार्केटिंग मिक्स के दिए थे, ये मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड थे। मैन्युफैक्चर यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप बात कर रहे हैं उसके लिए ये थे। ये 4 P's में बदले। अब ये अगर हम सर्विसेज के केस में बात करें, क्योंकि सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट आजकल होता जा रहा है, हमारे देश के अंदर भी सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन आज के समय में सबसे ज्यादा है। तो सर्विसेज की जब हम बात आई तो मार्केटिंग सर्विसेज की भी करनी पड़ती है। क्या उस केस में भी यही मार्केटिंग मिक्स रहेगा? उस केस में मार्केटिंग मिक्स जो है ना वो फिर से चेंज हुआ और 3 एडिशनल P's जो हैं वो ऐड किए गए इन एग्जिस्टिंग 4 P's के अंदर। तो अगर हम बात करें सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स की, तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन वो तो आपका पहले से था, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट से था, जो फिजिकल प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट से था। इन केस ऑफ सर्विसेज के संदर्भ में 3 P's और ऐड कर दिए गए। वो थे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब ये 3 क्यों ऐड किए इसकी भी हम बात एक अलग से वीडियो के अंदर कर लेंगे। तो आज मार्केटिंग मिक्स 4 P's के तौर पर देखा जाता है, जिसमें सर्विसेज में ये 7 बन जाते हैं, 7 P's। तो दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।